हेलो, नमस्कार सभी को। कक्षा 10 के जो एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार अपना पाठ्यक्रम है उसकी अपनी प्रश्नावली पहली वास्तविक संख्याएं उसके बारे में सवाल अपने कर रहे हैं, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल अपने पीछे की वीडियो में कर चुके हैं और 1.1 है वो भी पूरी हो चुकी है। आज अपने आगे जो बचे हुए सवाल हैं वो करेंगे। तो प्रश्नावली 1.2 का दूसरा प्रश्न है अपना, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये सवाल है, इसमें अपना पहला सवाल देखें। 6 और 20 है, जो 6 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और उसके बाद उसकी जांच भी करनी है। इसके अंदर अगर अपने यूक्लिड विभाजन विधि से लिखा है तो जैसे पीछे अपने क्लास में किया था, पीछे की जो वीडियो में किया तो उस तरीके से ज्ञात करेंगे। अगर यूक्लिड विभाजन लिखा आता है तो ये जो सवाल अपने करने हैं ये गुणनखंड विधि से करने हैं। गुणनखंड विधि से ही अपने एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात कर सकते हैं। यूक्लिड विभाजन विधि से केवल एचसीएफ ही ज्ञात हो तो उसमें एलसीएम ज्ञात नहीं होता। तो यहाँ पे सवाल है 6 और 20। तो पहले 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। आप इस तरीके से भी करके देख सकते हो, जैसे अपने गुणनखंड करते हैं ये तरीका, इस तरीके से ऐसे भी गुणनखंड यहाँ पे कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ लिख देना कि 6 के अभाज्य गुणनखंड, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। 20 के अभाज्य गुणनखंड, तो ये 20 के जो अभाज्य गुणनखंड थे वो आगे, जिनकी घात बन रही है। जैसे 2 बार आ रहा है तो इसके ऊपर 2 घात लगा दी, 5 एक बार ही आता है तो इसके ऊपर 1 घात लगा देंगे, ऐसे ही यहाँ पे। अब एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है उभयनिष्ठ होता है, कॉमन होता है। उभयनिष्ठ और कॉमन की बात की जो दोनों के अंदर, इस गुणनखंड के अंदर भी वो संख्याएं आए और इन अभाज्य गुणनखंड के अंदर भी वो संख्याएं आए, वो अपना एचसीएफ है। जैसे 2 इसमें आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है तो 2 अपना एचसीएफ होगा। 3 इसमें आ रहा है, 3 इनमें नहीं आ रहा तो 3 यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। 5 यहाँ पे आ रहा है, 5 पर इसमें नहीं आ रहा तो यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। यानी कि एचसीएफ के अंदर वही अभाज्य गुणनखंड आएंगे जो दोनों के अंदर कॉमन है, जो दोनों के अंदर उभयनिष्ठ है, जो दोनों के अंदर ही आते हैं, वही लिखने हैं जो दोनों के अंदर आ रहे हैं। तो इस आधार पे अपने पास सिर्फ 2 ही होगा अकेला। उसके बाद एलसीएम है, तो एलसीएम के अंदर सभी संख्याएं जो होती हैं वो लिखी जाती हैं। स्टार्ट करते हैं छोटी संख्या से। छोटी संख्या इसमें 2 है, इसमें 2 एक बार आता है, इसमें 2 बार आते हैं। तो यहाँ पे कौन सा लिखा जाएगा? जो ज्यादा बार आता है। यहाँ पे 1 बार आया, यहाँ पे 2 बार आया, तो ज्यादा बार कौन सा आ रहा है? तो ज्यादा बार अपने को पता है कि ये वाला आ रहा है, इसमें ज्यादा आ रही है 2, तो ये वाला लिखना है 2 बार। उसके बाद 3 और उसके बाद 5। ये तो एक एक ही था, अलग अलग था। इसके अंदर कोई संख्या छोड़नी नहीं है। एलसीएम के अंदर सभी संख्याएं लिखनी है। पर ध्यान रखना कि अगर ऐसी कोई अभाज्य गुणनखंड आपको मिले जो दोनों के अंदर ही आते हो, इसमें भी आता हो और वो इसमें भी आता हो, तो जिस अभाज्य गुणनखंड के अंदर वो ज्यादा बार आ रहा है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो इसको गुणा करें, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पंजे 60 होता है। उसके बाद अपने को करनी है इसकी जांच। तो जांच करने के लिए है कि दो संख्याओं का गुणनफल, जो प्रश्न में अपने को बोला गया था कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम की। तो वही 2 संख्याएं जो अपने को सवाल में दी जाएंगी, जैसे 6 और 20 अपने को 2 संख्याएं देगी, इनका गुणनफल बराबर एचसीएफ एलसीएम जो अपने ज्ञात किया वो लिखा। इसका गुणा करेंगे, 20 को 6 से गुणा करेंगे 120, 60 को 2 से गुणा करेंगे 120। अगर अपने अभाज्य गुणनखंड सही हुए हैं और अगर अपने एचसीएफ और एलसीएम सही तरीके से ज्ञात कर लिया है तो ये क्या होगा? दोनों का दोनों उत्तर बराबर आएगा। जो अपनी जांच होती है कि हमने सवाल सही है या नहीं है। ये सिर्फ 2 संख्याएं होती हैं, उन्हीं के अंदर जांच कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई 3 संख्याओं वाला सवाल आ जाए तो उसकी जांच फिर अपने नहीं कर सकते। उसके बाद अगला दूसरा है 510 और 92। इसका भी एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना और जांच करनी है। तो 510 के पहले इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड किए जाएंगे। 2 का भाग देंगे 255, 3 का भाग देंगे 85, 5 का भाग देंगे 17, 17 का भाग देंगे 1, 92 में 2 का भाग देंगे 46,
फिर 2 का भाग देंगे 23 और फिर 23 का भाग देंगे तो 1। उसके बाद यहाँ लिख दिया 510 के अभाज्य गुणनखंड, ये जो अपने पास आए ये सारे के सारे लिख दिए। 92 के अभाज्य गुणनखंड, तो 92 के अभाज्य गुणन जो अपने यहाँ पे किए 2 गुणा 2 गुणा 23, 2 बार आ रहा है तो इसलिए 2 के ऊपर घात 2 लगा देंगे। HCF ज्ञात करना है तो HCF के लिए मैंने आपको बोला कि ऐसी संख्याएं, ऐसे अभाज्य गुणनखंड लेने HCF के अंदर जो इन दोनों के अंदर क्या हो, उभयनिष्ठ हो, दोनों के अंदर क्या हो, कॉमन हो। 2 इसमें आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है, 2 यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे 3 आ रहा है बट इसमें 3 नहीं आ रहा, 5 आ रहा है इसमें नहीं आ रहा, 23 आ रहा है बट इसमें नहीं आ रहा। तो HCF वो संख्या होगी जो कॉमन हो, जो उभयनिष्ठ हो, जो दोनों के अंदर ही आती हो, वो अपना क्या है, HCF है। उसके बाद LCM की बात करें तो LCM में सारी संख्या लेनी है, बट अगर ऐसे कोई आपके गुणनखंड मिले जो दोनों लाइनों के अंदर ही आते हों तो फिर जो ज्यादा बार जिस लाइन में आते हैं वो यहाँ पे लिखे जाएंगे। जैसे कि 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, बट ज्यादा बार इसमें आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं तो यहाँ पे 2 बार लिखा जाएगा, फिर 3 लिखा जाएगा, फिर 5 लिखा जाएगा, 17 लिखा जाएगा, 23 लिखा जाएगा। संख्या कोई भी नहीं छोड़नी, ऐसा ना हो कि यहाँ पे कोई संख्या लिखी हुई हो और आपने यहाँ पे ना उतारी हो, ऐसा नहीं करना। उसके बाद इन सभी का गुणा करना है। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, 12 को 5 से गुणा करेंगे 12 5 60, 60 को 17 से गुणा करेंगे तो 17 6 के 102 यानी कि 1020, और 1020 को आगे 23 से गुणा कर देंगे तो 23,460 आ जाएगा। और उसके बाद है जांच करनी है, तो जांच करने के लिए 2 संख्याओं का गुणाफल और बराबर HCF गुणा LCM। 2 संख्या जो अपने को सवाल में दी 510 और 92, इन दोनों को गुणा करने पर ये आएगा, और जो अपना HCF और LCM जो आया उन दोनों गुणा करने पर ये आ रहा है। तो ये क्या है, दोनों बराबर हैं, तो इस तरीके से इसकी जांच होती है। उसके बाद तीसरा सवाल है आज अपनी क्लास का, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF व LCM ज्ञात करना है। इसमें कोई जांच नहीं करनी क्योंकि इसमें 3 संख्याएं आ चुकी हैं। जब 3 संख्याएं आ जाएंगी तो उसकी जांच नहीं होती, जांच सिर्फ 2 संख्याओं तक ही होती है। तो 12 के पहले अभाज्य गुणनखंड किए, 15 के अभाज्य गुणनखंड किए, 21 के अभाज्य गुणनखंड किए। यहाँ पे लिख दिए 12 के अभाज्य गुणनखंड, 15 के अभाज्य गुणनखंड, 21 के अभाज्य गुणनखंड जो यहाँ पे आए थे वो यहाँ पे लिख दिए। HCF ज्ञात करना, तो HCF वही कि जो तीनों में, अब तीनों हो गए, तीनों के अंदर जो कॉमन आए, तीनों में जो उभयनिष्ठ आए, तीनों में जो अपने को देखने को मिले ऐसी संख्या, ऐसा अभाज्य गुणनखंड जो तीनों लाइनों में आता हो। 2 इसमें आ रहा है पर यहाँ पे नहीं आ रहा, 3 क्या है, 3 यहाँ पे भी आ रहा है, 3 इस लाइन में भी आ रहा है, 3 इस लाइन में भी आ रहा है, यानी कि तीनों के अंदर ही आ रहा है, 3 तीनों में आ रहा है, इसका मतलब कॉमन है। तो जो कॉमन है वो अपना HCF है। उसके बाद LCM, तो LCM जितनी है उतनी की उतनी सारी लिख देनी है, ठीक है। बड़ी बड़ी संख्या जो अगर किसी में ज़्यादा बार आ रही तो वो लिखनी है। 2 बार आ रहा है लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, क्योंकि 3 सभी में एक बार ही आता है तो एक बार लिखना है, ऐसे नहीं कि 3 बार लिख दो, क्योंकि सभी में एक बार ही आता है तो एक बार ही लिखना है। फिर 5 आता है, फिर 7 आता है, इन सभी का गुना करेंगे तो 420 आ जाएगा। तो इस तरीके से अपना 3 संख्याओं का भी HCF LCM ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद चौथा सवाल है, 96 और 404 का HCF 4 है तो LCM ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी पेपर में देखने को मिलते हैं कि 96 और 404 का HCF अपने को दे रखा है तो LCM ज्ञात कीजिए। तो इसमें सीधा सूत्र लगाना है, कोई आप गुणनखंड नहीं करते, गुणनखंड करके भी निकाल सकते हो, पर सिंपल है कि अपने सूत्र से ही हो जाएगा जो पीछे जांच की थी। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। 2 संख्याओं का गुणनफल, ये संख्याएं जो अपने को प्रश्न में दे रखी है वो, बराबर में HCF अपने को 4 दे रखा है प्रश्न में, और LCM ज्ञात करना है। तो ये गुना वाली संख्या है वो इसके भाग में चली जाएगी, ठीक है, 4 इसके भाग में चले जाएंगे। या तो पहले इन दोनों का गुणा करके 4 का भाग दे दो, या पहले 4 के पहाड़े से 404 कट जाएगा 101 तक, 4 के पहाड़े से 404 कटेगा 101 तक, 101 को 96 से गुना कर देंगे तो ये 9696, या यूं कह लें 96 अपना LCM आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 4 चीज़ें हैं, 2 संख्याएं, एक तो ये संख्या, एक ये 2 संख्याएं HCF और एक LCM है। तो इसमें क्या होता है कई बार कि अपने को एक संख्या दे दे, एक संख्या दे दे और एक अपने से ज्ञात करवा ले, ठीक है। एक अपने से मान लो कि दूसरी संख्या ज्ञात करवाने के लिए बोले, और इधर HCF और LCM ये अपने को दोनों दिए हों। एक संख्या दे दे और एक संख्या अपने को बोल दे कि दूसरी संख्या ज्ञात करो, और इधर HCF और LCM दोनों दिए हों,
तो क्या करना है कि जो संख्या अपने को यहाँ पे नहीं दे रखी वो तो यहीं रखेंगे। यहाँ पे जो संख्या मान लो नहीं दे रखी ये, और जो संख्या ये दे रखी है वो इसके बटे में आ जाएगी। दोनों गुणा करके भाग देंगे तो दूसरी संख्या अपने ज्ञात कर सकते हैं। या कई बार ये होता है प्रश्न में कि दोनों संख्याओं का गुणनफल ही दे रखा होता है अपने को, दोनों का गुणनफल ही दे रखा होता है, यानी कि गुणा करके पहले से ही दे रखा होता है। इस सवाल में तो क्या था कि दोनों संख्याएं अलग अलग दी थी, पर कई बार क्या होता है कि इन दोनों का इकट्ठा गुणा करके पहले से अपने को प्रश्न में दे देते कि इन दोनों का गुणा, कि दो संख्याओं का गुणनफल है वो इतना है, तो पहले से वो बोल देते हैं। तो उस कंडीशन में अपने को ये नहीं देखना कि दो संख्या तो अपने को दे नहीं रखी तो कैसे होगा, तो क्या वो डायरेक्टली सीधा अपने को दो संख्याओं का गुणा दे रखा होता है करके अपने को सूत्र वही लगाना है, इधर HCF LCM। अब इन दोनों में से एक अपने को देगा और एक ज्ञात करवाएगा। मान लो कि ये नहीं दे रखा, ये अपने को ज्ञात करना है और ये अपने को दे रखा है, तो ये क्या होगा, इसके बटे में चला जाएगा। जो चीज़ अपने को प्रश्न में दे रखी होगी वो दूसरी साइड जाके उसके भाग में हो जाएगी, भाग दे के अपना यहाँ से HCF ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ सकता है, पर अपने को मेन जिसका तरीका है, सूत्र है, वो याद रखना चाहिए कि दो संख्याओं का गुना और बराबर HCF गुना LCM। चार चीजें हैं अपने पास, चारों में से कोई तीन अपने को प्रश्न में देगा, हर हालत में देगा, और चौथी अपने को ज्ञात करनी होगी, जो ज्ञात करना कोई मुश्किल नहीं है। जो संख्या ज्ञात करनी है उसके साथ वाली जो गुना में है वो उसके भाग में चली जाएगी, भाग दे के अपना उत्तर आ जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी के जो सवाल हैं वो अपने खुद कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसको वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के, वीडियो को लाइक करने के और शेयर करने का कोई रुपया नहीं लगता। तो इतना काम आप ज़रूर निस्वार्थ कर सकते हैं। धन्यवाद, शुभ दिन।